नमस्कार साथियों। आज हम क्या करेंगे, देखो तीन तरीके के आपको थर्मोस्टेट दिख रहे होंगे। एक तो आपको ये दिख रहा होगा सादा वाला जो हमारे फ्रिजों में यूज़ होता है वो वाला, और एक हमारा क्या होता है डबल डोर फ्रिज में डीप फ्रिज में यूज़ होता है वो वाला, और ये अपना डीप में यूज़ होता है वो वाला। ठीक है, अब देखो अपन इनकी वायरिंग समझेंगे। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी वायरिंग समझेंगे आज, किसकी, डीप वाले की, जो डीप में डलता है उसकी समझेंगे। इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये डीप में नहीं जा सकता और ये डीप में जा सकता है, और ये दोनों में काम कर सकता है। ये थोड़ा महंगा आता है, ये इलेक्ट्रोलक्स कंपनी का, ये थोड़े ज़्यादा महंगे आते हैं, ये 8-10 हज़ार के करीब करीब आता है, और ये 1200-1600 का मिल जाता है, और ये 2-3 हज़ार रुपये का। अपन इसकी समझेंगे, देखो इसी पेपर पर ही पहले ऐसे ही ड्राइंग पे समझ लेते हैं। ड्राइंग में समझने में क्या बड़ा आसान सा रहता है, इनमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं रहता, मगर लोग बाग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। देखिए ये हमारा रहा कंट्रोलर। कंट्रोलर में देखिए क्या है, ये सामने इसको जैसे ही आप खोलेंगे इसको यहाँ से ढक्कन को, तो आपको यहाँ पर सब लिखा दिखा देगा। देखो ये पूरा लिखा दिखाई देगा, इसमें अपन को क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना। अब इसमें अपन स्टार्टिंग करते हैं, देखिए समझने की। सबसे पहले आप जैसे ये ढक्कन खोलेंगे ऐसे ही इस ढक्कन को ऐसा रख लेंगे हम। तो ये ढक्कन हमारा क्या बता रहा है, देखिए पहले पे आपको क्या देना है, फेस। पहले पे अपन फेस दे देंगे इस वाले पे, और दूसरे में क्या कह रहा है, न्यूट्रल दे देना है, दूसरे में अपन न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है, दूसरे वाले पॉइंट पर। तीसरे वाले और चौथे वाले पे क्या कह रहा है, देखिए एक हमको जो दिख रहा है यहाँ पे इसमें दिखाई दे रहा है, देखो तीसरे और पाँचवें पे। पाँचवें नंबर पे जो है रूम का सेंसर लगाना है। यहाँ पे ऐसे दो सेंसर निकलेंगे इसके अंदर, ऐसे दो सेंसर निकलेंगे कुछ इस तरीके के। देखिए ये दोनों सेंसर हैं, इनको क्या करना है, यहाँ पे एक जो पाँचवें नंबर का है वो आपका रूम में लगेगा, इस तरफ वाले पे लगाना है। और जो चौथा नंबर है इसका ये कॉमन रहेगा, यानी ये दोनों में से जो चार वायर निकलेंगे दोनों में ला के यहाँ लगा देना, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ तरफ वाले को आपको रूम वाला बना देना, और एक तरफ वाले को आपको कॉइल का बना देना। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, देखो साफ साफ कह रहा है। फिर उसके बाद 6 और 7 नंबर का जो आपको दे रहा है लिख के, 6 और 7 नंबर का ये बजर लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 6-7 नंबर का यहाँ पे बजर लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए 8, 9, 10, 11 और 12। देखिए इसमें सबके अलग अलग कंडीशन ये दिखा रहा है, मैं आपको समझाता हूँ बहुत ईजी तरीके का। अब ये कह रहा है यहाँ से इसको क्या चाहिए, बहुत आसान सी भाषा में समझिए। जहाँ एक नंबर से उठ के एक लूप जाएगा आपका 11 नंबर में। 11 नंबर में देखिए यहाँ से लूप उठ के पहले वाले से इस दूसरे वाले में लूप चला जाएगा यहाँ पे। यहाँ से लूप उठ के फेस यहाँ चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये सारे कॉमन पॉइंटों को ये आराम से काम कराएगा। अपना जो 11 नंबर है ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ से लूप लग के यहाँ आ गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, डीफ्रोस्ट। डीफ्रोस्ट में जैसे आपकी जैसे हीटर का जो कॉन्टेक्टर होगा, इसमें कॉन्टेक्टर यूज होंगे। हीटर के कॉन्टेक्टर को आप यहाँ से सप्लाई दे देंगे, जैसे ही हम तो कहाँ पहुँच जाएगा, ये हीटर वाले कॉन्टेक्टर पे इसकी सप्लाई पहुँच जाएगी कि ये हीटर वाले कॉन्टेक्टर पे आप इसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, देखिए क्या नंबर दे रहा है इसमें, 10 नंबर। 10 नंबर कहाँ आएगा इसका, ये वाला पॉइंट आएगा 10 नंबर पे। देखिए यहाँ से 1, 2, तीसरा, यानी 1, 2, तीसरा 10 नंबर का ये क्या करेगा, फैन। जो डीप के अंदर जो फैन चल रहे होंगे उनको ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करेगा। फिर उसके बाद आता है, क्या आता है, 8 और 9, ये बचे दोनों। ठीक है, तो इनमें क्या करेंगे हम, जो अपना फैन चल रहा है, देखिए सॉरी 8, 6 और 7, नहीं नहीं 8 और 9 सही है। ये 8 और 9 में क्या लगेगा, हमारा कूलिंग का, कंप्रेशर का। ठीक है, देखिए अब मैं इसकी वायरिंग आपको यहाँ पे पेपर पे करके बता देता हूँ, अब ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं इसका वायरिंग भी आपको डालूंगा, और भी मैंने डाल रखे हैं, मगर इसका नहीं डाला मैंने, इसका डाल रखा डीप वाले का, और इसका भी डाल रखा, और इसका मैं क्या, ये भी नया आया हमारे पास, तो हम इसकी वायरिंग आपको समझाते हैं। देखिए इसमें कितने पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ समझिए। इसके साथ ही में हमें यहाँ पे दिखा रहा है पहले वाले पे, देखिए कुछ इस तरीके से, ऐसे 1, 2 और ये 3 जो आपको दिखा रहा है यहाँ पे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है, ये क्या कर रहा है, और एक और इसी में दे रहा है 5 नंबर, यानी ये 5 एक साथ होगा, यहाँ से जोड़ लीजिए ऐसे, ये 5 हो गए। तो हमें पहले वाले में देना है फेज, दूसरे वाले में देना है हमको न्यूट्रल। ठीक है, और जो बचा अब ये फेज न्यूट्रल का क्या करना है, और जो सेंसर होंगे हमारे, जैसे दो सेंसर यहाँ से निकलेंगे 4 वायर, तो ये दोनों को हम लगा देंगे यहाँ पे, ये लग गया यहाँ पे, और ये हमारा एक यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, और ये हमारे फेज न्यूट्रल डायरेक्ट बोर्ड से आए हुए हैं, यहाँ पे ये हमारे फेज हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये हमारी ये वाली वायरिंग समझ में आ गई आपको, ये वाली जो दिख रही है, ये 4 और 5 वाली। ठीक है, ये हमने जो जोड़ा वायर ये दोनों सेंसरों के यहाँ पे जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ से, अपन को लूप ले जाना कहाँ पे, ये कह रहा है
यहाँ से आपको फेज उठा के ले जाना सीधा 11 नंबर पे। 11 नंबर कैसे बनाएंगे अपन, देखिए यहीं से चालू करते हैं। 7, 8, 9, 10 और 11 और ये 12, यानी 12 अपनी ये वाली सीरीज आ गई पूरी की पूरी। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बना भी दूंगा इस पर अलग से ही। कुछ भी नहीं, इसमें 2 कॉन्टेक्टर यूज़ करना। अब इसमें जो लूप बनाने की कह रहा है, देखिए लूप बनानी पड़ेगी आपको 11 नंबर पे। जो 11 नंबर है ये हमारा कॉमन पॉइंट होगा। आपको फेज यहाँ से उठाना है सीधा, देखो कुछ इस तरीके से ऐसा, और सीधा 11 नंबर में भिड़ देना। अब ये क्या, हमारा फेज इसको मिल गया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे कॉन्टेक्टर रहेंगे, ये ऐसा अपना कॉन्टेक्टर रहेगा, ये कॉन्टेक्टर 1 और ये हमारा कॉन्टेक्टर 2 रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेंगे, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये हमारा कूलिंग का रहेगा और ये हमारा हॉट का रहेगा। हॉट से क्या होगा, हीटर आइस मेल्ट करेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है 12 नंबर, जो 12 नंबर से निकलेगा वो हमारा एक कहाँ चला जाएगा, इसमें चला गया कॉन्टेक्टर के A1 में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे A1 में चला गया ये। ठीक है, ये हमारा हॉट का होगा जो हमारा आइस जम जाएगा। अब कूल्ड का कौन सा होगा, इसमें कूल्ड का ये दे रहा है आपका 8 नंबर का, इसमें कूलिंग का आएगा, तो यहीं से एक उठा के सीधा आएगा और ये हमारा कूलिंग के A2 में चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से निकल के A2 में चला गया। और अब इन दोनों को देना है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल आप यहाँ से उठाएंगे सीधा, इसमें भी दे देंगे वही न्यूट्रल और वही न्यूट्रल इसमें दे देंगे। ठीक है, आ गई समझ में, यहीं से यही न्यूट्रल बन गए। अब आपको दे रहा होगा फैन का, देखिए इसमें फैन का कौन सा दे रहा है, 10 नंबर का। तो हमारा यहाँ पे फैन चल रहे होंगे, 2 फैन चल रहे होंगे, 3 चल रहे होंगे, जो भी चल रहे होंगे, जैसे 2-3 का रहता है तो ये हमारे फैन रहते हैं। तो न्यूट्रल आपको यहीं से यहीं लूप कर देना है इनका। ठीक है, इसी तरीके से। और जो रहेगा 10 नंबर का, यहाँ से उठा के ये फेज जहाँ पे पहुँच जाएगा और वही फेज जहाँ पे पहुँच जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, ये इसकी वायरिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें बचेंगे ये 7 और 8 नंबर के, नहीं 7 और 6 नंबर के, सॉरी यहाँ पे 6 नंबर के। तो ये हमारा इन पे बजर लग जाएगा। ये बजर कब काम करेगा हमारा, जैसे बजर में ये प्लस माइनस में लगेगा, क्योंकि ये डीसी में आ जाता है। जब हमारा टेम्परेचर, जैसे हमने -16 किया है, तो -16 से जब ऊपर जाएगा, जैसे मान लीजिए 16 से ऊपर जा रहा है तो ये बजर देगा, और 16 से ज़्यादा नीचे आ रहा है तो ये भी बजर बजेगा, यानी हमारे एक अलार्म का काम करेगा। मैं आशा करता हूँ आपको इसकी वायरिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। और मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ इसकी काउंटर साथ में, और इसका प्रोग्राम भी मैं आपको करना सिखाऊंगा। इसमें पूरी तरीके से प्रोग्राम होंगे। ये कुछ इस तरीके से ऐसा लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, वहाँ पे। ये इसकी पूरी वायरिंग है।